हरि श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय लवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। जलंधर की पावन सप्त दिवसीय कथा को आज विश्राम दें। से पूर्व जिनका स्मरण करके कथा का प्रारंभ किया उन्हीं को स्मरण कर रहे हैं। राधा बोल राधा बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधा बोल सब लोग गाओ।
श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल राधा बोल राधा बोल वृंदावन की गलियन डोल करताल बजा के गाओ। राधा बोल वृंदावन की गलियन डोल हे श्याम के अंग पीतांबर सो है 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 और श्याम के शीश चुनरियन मोल श्यामा के शीश चुनर अनमोल श्याम के शीश चुनरियन मोल श्यामा के शीश चुनर अनमोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल राधा बोल श्यामा बोल वृंदावन की गलियन डोला बोल श्याम बोलो सभी जन बोलो वृंदावन की गलियन डोल हे राधा बोल श्यामा बोल हे राधा बोल श्याम बोल हे राधा बोल श्यामा बोल हे राधा बोल श्याम बोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन बोल वृंदावन धाम की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की हे श्याम के शीश पे मुकुट विराजे श्याम के शीश पे मुकुट विराजे हाँ श्याम के शीश पे मुकुट विराजे श्याम के शीश पे मुकुट विराजे और श्याम के शीश भ्रकुटी अनमोल श्यामा के शीश भ्रकुटी अनमोल श्याम के शीश भ्रकुटी अनमोल श्यामा के शीश भ्रकुटी अनमोल वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोल
संग में सखा अति शोभित, श्याम के संग में सखा अति शोभित, ओ राधा के संग सखी करत के लो, श्री राधा के संग सखी करत के लो, ओ प्यारी श्यामा के संग सखी करत के लो, प्यारी श्यामा के संग सखी करत के लो, वृंदावन की गलियन रो, वृंदावन की गलियन रो, वृंदावन की गलियन रो, वृंदावन की गलियन रो, राधा बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन रो, राधा बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन रो, हे राधा बोल श्यामा बोल, हे राधा बोल श्यामा बोल, श्री राधा बोल श्यामा बोल, श्री राधा बोल श्यामा बोल, अरे हाँ, वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन ओ डोर, वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की श्री वृंदावन धाम की वृषभानु के जमाई की हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हे बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, हाँ बोल राधे राधे श्री राधे बोल, बोल राधे 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन डोर, हे वृंदावन के कुंज गलिन में, हे वृंदावन के कुंज गलिन में, हे वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, हे बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, हाँ बोल राधे 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 बोल, बोल राधे 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की गलियन डोर, वृंदावन की ऊंचे स्वर में गाओ, राधा बोल श्यामा बोल,
वृंदावन की गलियन डोले बोल श्याम बोल वृंदावन की गलियन डोल हे राधा बोल श्यामा बोल वृंदावन की गलियन डोले राधा बोल श्याम बोल वृंदावन की गलियन डोल हे प्यारे वृंदावन की गलियन डोले वृंदावन की गलियन डोल हे वृंदावन की गलियन डोले वृंदावन की गलियन डोल हे बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल हे बोल राधा 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 बोल राधा बोल राधा 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 बोल वृंदावन की गलियन डोले वृंदावन की गलियन डोल वृंदावन की गलियन डोले वृंदावन की भुजा उठा के बोलो हे बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हे बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हे बोल राधे 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 बोल बोल राधे बोल राधे 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 बोल हे वृंदावन की गलियन डोले वृंदावन की गलियन डोल हे प्यारे वृंदावन की गलियन डोले वृंदावन की गलियन डोल हे हरि बोल वृंदावन की गलियन डोले हरि बोल हरि बोल वृंदावन की गलियन श्री डोल चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया हरि बोल जब भी बोलो दोनों भुजा उठा के बोलो। या को भाव कहा है हम संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं और डूबते भय को अपने आप को बचाने के लिए भुजा उठा के बाहर वाले को दिखाना पड़े कि भैया मैं डूब रहा हूं मुझे बचाओ। श्यामा श्याम या संसार रूपी सागर के नाविक हैं या संसार रूपी सागर में एक सुंदर जहाज में घूम रहे हैं। जब कोई वैष्णव दोनों भुजा उठा करके उनके नाम को पुकारे तो हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के हाथ को पकड़ करके उबार दें। ए हरि बोल वृंदावन की गलियन डोले हरि बोल हरि बोल वृंदावन की आओ भाव से गलियन हरि बोल वृंदावन की गलियन डोले
की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे बोल राधे 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 बोल, बोल राधे 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 बोल। वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल। हे वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधा बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधा बोल श्याम बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधा बोल श्यामा बोल, राधा बोल श्याम बोल, राधा बोल श्यामा बोल, राधा बोल श्याम बोल। वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल। वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, रजरानी की, रसरानी की, महारानी की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, जगत जननी श्री गौ माता की, भारत माता की, वृंदा देवी मैया की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की परम मंगलमय अपराध परखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम इच्छा से कुंज बिहारी सेवा समिति जलंधर के पावन संकल्प से कलयुग में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग हम आप सब लोग विगत 7 दिनों से श्रवण कर रहे थे। ये हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान संत वृंद, भागवत जी के पाठक के रूप में विराजमान समस्त विप्रवृंद,
समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको हमारा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। प्रथम दिन मानो ऐसा लग रहा है कि कल ही तो था और आज विश्राम की बेला है। जलंधर की ये कथा पंजाब की हमारी प्रथम कथा थी। पहले फिरोजपुर में पहली कथा होनी थी पंजाब में 18 सितंबर तक, लेकिन वृंदा देवी मैया को कहना था नहीं पहली कथा जलंधर में ही हो, तो फिरोजपुर की कथा जो है वो अगले वर्ष स्थगित हो गई और प्रथम कथा कहने के लिए पंजाब में जलंधर आना हुआ। इतना आप सब लोगों ने प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, ये प्रेम स्नेह सदा चित्त में रहेगा। इतनी संख्या में पहले दिन से ही आप सब लोग आ रहे हैं। मेरे को तो पता था कि 5 बजे से आके बैठ जाते हैं, पर कोई बता रहे महाराज जी 2 बजे से बैठ जाते हैं। और हम ऐसे व्यास जी हैं, हम 6 बजे का वादा करते हैं, 7 बजे आते हैं। आज तो मैं निकला समय से ही था, पर बीच में हमको इस्कॉन जलंधर जाना था, तो हमारा तो ये था कि भाई जाएंगे झटपट दर्शन करके वहां से सीधे यहाँ आएंगे। अब जितनी भीड़ यहाँ पंडाल में बैठी है उतनी भीड़ थी वहां पर, बस गाड़ी पलटी नहीं है हमारी। और सारे नए नए बालक इतने उत्साह में सब भरे भये वहां गए। मौन रहते हैं, कथा से पहले बोलते नहीं है, लेकिन उनका उत्साह देख करके मन हुआ थोड़ी देर कुछ यहाँ कहा जाए। कीर्तन हुआ, संकीर्तन हुआ। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, नियम बनाया क्यों जाता है पता है? ताकि किसी के प्रेम में सामर्थ्य हो तो वो उस नियम को तोड़वा सके। नियम बनाए इसीलिए जाता है। मैं कहा करता हूं वैष्णवों से कि ठाकुर जी इतने नियम में रहते हैं। हमारा 5 बजे उठने का अगर नियम बन जाए तो 5:15 5:30 स्वाभाविक है, होगा ही होगा। लेकिन ठाकुर जी का अगर 5 बजे का मंगला का समय तो हर मंदिर में 5 बजे ही होती है। ठाकुर जी कितने नियम में रहते हैं। मंदिरों में तो ये तक स्थिति है कि जहां पर नियम है कि ठाकुर जी का यही भोग लगना चाहिए तो वही भोग लगेगा। ठाकुर जी को इतने बजे सुलाना है। कई मंदिरों में तो वार के हिसाब से वस्त्र भी होते हैं। जैसे रविवार के दिन ठाकुर जी पीला पहनेंगे, सोमवार के दिन नीला पहनेंगे, आदि आदि ऐसे नए नए नियम होते हैं। मन में भाव आता है कि ठाकुर जी कितने नियमों में रहते हैं। और नियम का एक पर्यायवाची कहें तो बंधन। नियम का मतलब बंधन भी तो हुआ। हम बंधन में हैं, हम यही खाते हैं, हम इतना ही खाते हैं, हम इतने बजे तक ही खाते हैं, हम यहां सोते हैं, हम ऐसे सोते हैं। ये सारी बंधन ही तो एक प्रकार के नियम हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी इतने नियम में रहते हैं, इतने बंधन में रहते हैं, मानो मुझे और आपको चुनौती देते हैं। ठाकुर जी तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरे यहाँ नियम को तोड़वा के दिखा। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो मेरे यहाँ नियम को तोड़वा करके मुझको अपने पास बुला के दिखा। उसी भक्त का चरित्र व्यासपीठ से सुनाया जाता है, जाने नियम तोड़वाया हो ठाकुर जी को। कृष्णदास जी ने नियम तोड़वाया, मीराबाई ने नियम तोड़वाया। मीराबाई जब श्रीनाथ जी के मंदिर में गई पहली बार, बहुत ध्यान से सुनना, तो श्रीनाथ जी के सन्मुख मीराबाई खड़ी। मीराबाई का स्वभाव ऐसा था,
उनसे कोई कहे कि आप कुछ गाओ तो नहीं गाती थी, उनसे कोई कहे कि नाचो तो नहीं नाचती थी। वो ऐसा नाचना गाना किसी के कहने से नहीं करती थी। जब वे ठाकुर जी के सामने जाती थी उस समय वहां का वातावरण और ठाकुर जी से जो उनका संपर्क होता था। मीराबाई के विषय में आता है, जब वो कहीं मंदिर में दर्शन करने जाती तो घंटों एक ही स्थिति में खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे। और उस समय दर्शनार्थी मीराबाई को देखते तो जैसे मीराबाई के चेहरे के आव भाव होते वैसे ही ठाकुर जी के होते। यहां मीराबाई की भौहें ऊपर होती तो वहां सामने ठाकुर जी की भी भौहें ऊपर हो जाती। मीराबाई के नेत्र मुड़ते तो ठाकुर जी के भी मुड़ जाते। मानो इशारों में ही दोनों की चर्चा चलती। और वही चर्चा करते करते कभी मीराबाई रोने लग जाती, कभी मीराबाई हंसने लग जाती, मानो उनकी अंतरंग चर्चा होती ठाकुर जी से। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही मीराबाई से रुका नहीं गया। दर्शनार्थी दर्शन कर रहे थे, सब लोग उत्साह में भर करके श्रीनाथ जी को नेत्रों में निहार रहे थे, लेकिन मीराबाई तो अपनी मस्ती में चढ़ी वहीं नृत्य करने लगी, घूम घूम करके खूब नाची। अब तो नाचते नाचते स्थिति हो गई कि इतना उत्साह हृदय में भर गया कि बस अब आसपास से लोग भी दूर हो गए और मीराबाई नाच रही हैं। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहार। बहुत अच्छा पद है मीराबाई। निरख निरख सुख पाती। आज हमको हमारे मंच पे एक श्रोता बैठे, उन्होंने छेड़ दिया, इसलिए मीराबाई याद आ रही है मुझको। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। क्यों शांत बैठे हो आप लोग? क्या करने आए हो कथा में? क्यों नहीं गाते हो? कंठ दिया ना ठाकुर जी ने, कल से बूट तान दुपट्टा सोना खूब, आज गा लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर, जन्म जन्म रासा थे। गिरधर जन्म जन्म रासा थे। गिरधर जन्म जन्म रासा थे। गिरधर जन्म जन्म रासा थे। हो आए नाय बिसरू में दिन राती। 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 गिरधर जन्म जन्म रासा थे। गिरधर जन्म जन्म रासा थे। गिरधर जन्म जन्म रासा थे। गिरधर जन्म जन्म रासा। मीराबाई नाच रही थी, ठाकुर जी के आगे नृत्य कर रही थी। अब आसपास खड़े हुए लोग मीराबाई को देख करके मन में विचार कर रहे हैं, आ गई नाचने वाली, आ गई गाने वाली।
कोई कुछ कहे, कोई कोई बात बना, वो कैसे नाच रही है, देखो इसके अंग के वस्त्र भी उड़ रहे हैं। सब लोग बातें बना रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर खड़े भये गुसाई जी को पता नहीं क्या हुआ, तुरंत श्रीनाथ जी के गले की माला उतार करके लेके गए और मीराबाई के कंठ में पहना दी। महाराज लोग बाग हल्ला करने लगे, गुसाई जी ठाकुर जी की निज अंग की माला किसी को नहीं दी जाती, बहुत विशिष्ट कोई संत आवे, विशिष्ट कोई भक्त आए उसको दी जाती है, नाचने वाली को आपने गले की माला उतार के दे दी ठाकुर जी की। गोसाई जी कहते हैं तुमको नाचने वाली दिख रही है, पर मुझे तो कुछ और दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है? बोले जब से मीराबाई आंगन में ठाकुर जी के आगे नाच रही है, तब से श्रीनाथ जी के देखो दुतुइयां दिख रही हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अरे 2-3 बार तो मैंने ये भी देखा कि नीची नजर ऊपर करके देख भी लेते हैं बीच बीच में। तुम लोगों के रीझने से क्या होता है, उसकी भक्ति से ठाकुर जी रीझ रहे हैं, उससे तो श्रीनाथ जी रीठे हुए। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा नाता, यह संसार मीराबाई गा रहे, जग झूठा झूठा कुलरा नाता। सब लोग गाओ। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा नाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा नाता। तो कर जोड़ा अर्ज करूं, तो कर जोड़ा अर्ज करूं, तो कर जोड़ा अर्ज करूं, तो कर जोड़ा अर्ज करूं। सुन ली जो मारी बात, गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म जन्म रासा, गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए नाई बिसरू में दिन राती, होया है नाय बिसरू में दिन राती। ओ आए नाई बिसरू में दिन राती, होया है नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी की निज गले की माला, अंग की माला, वो सामान्य नहीं है। और पुष्टि मार्गीय वैष्णव पुष्टि मार्गीय मंदिरों में तो माला किसी को दी ही नहीं जाती। माला और बीड़ी प्रसाद, ठाकुर जी का जो पान का भोग लगता है, वो सबको नहीं दिया जाता। लेकिन गुसाई जी ने मीराबाई को दे दिया, नियम तोड़वा दिया मीराबाई ने आके। कोई तोड़ा नहीं, उन्होंने इतने भाव में नृत्य किया कि सामने खड़े ठाकुर जी हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, आनंद में भर गए। तो नियम बनाए क्यों जाते हैं? ठाकुर जी नियमों में इसीलिए बैठे हैं, हमको चुनौती देते हैं ठाकुर जी, हमको चैलेंज करते हैं ठाकुर जी। तो मैं सामर्थ्य हो, तेरी भक्ति में सामर्थ्य हो, तो मेरे यार नियम को तोड़वाए के दिखा। ऐसे ठाकुर जी। तो नियम वहीं तोड़ा जाता है जहां प्रेम अतीत में होता है। जहां प्रेम नहीं होता वहां तो नियम बना के रखना पड़ता है। प्रेमी को देख करके या प्रेमी स्वभाव जान करके नियम रखा नहीं जाता, तोड़ा जाता। ठाकुर जी ने तोड़ दिए कितने नियम।
तो आज इसलिए विलंब हो गया। जालंधर इस्कॉन गए थे, बहुत अच्छा लगा वहां। कल गौड़िया मठ गए थे, वृंदा देवी मंदिर गए थे और देवी तालाब मंदिर गए थे, बहुत सारी जगह गए थे। कल रात में भी कहीं गए थे, वहां पे भी नियम टूट गया हमारा। तो सब जगह नियम टूट रहे हैं अभी। तो ये जालंधर वाले बहुत नियम तोड़वा रहे हैं। इसलिए तोड़वा रहे हैं क्योंकि प्रेमी हैं, प्रेम से ओतप्रोत हैं, भरे पड़े हैं। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे आज, बोले महाराज जी अब कल से हम क्या करें? प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा करनी है? 7 दिसंबर 2025। 7 दिसंबर 2025 को पुनः गिरधर लाल जी जालंधर आएंगे और भक्तमाल जी की पावन कथा हम लोग सुनेंगे। इस बार बहुत संतों को आना था कथा में, पर भैया देखो एक बात है, संत जन आजकल समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में खूब लगे पड़े हैं। सबसे हम निवेदन ही कर सकते हैं, इस बार के लिए सब संत जनों ने क्षमा की। कईयों ने अपने समाचार भेजे, कईयों की टिकट हो गई पर आ नहीं पाए, कोई ऐसी बात नहीं है। पर अगले साल व्यासपीठ की जिम्मेवारी है सबको बुलाने की। अगले साल खूब सारे संत पधारेंगे और जालंधर की पावन धरा पर भक्तमाल जी की पावन कथा होगी। और हमें ऐसा समाचार मिला कि जालंधर की पहली भक्तमाल कथा होगी। अभी तक भक्तमाल हुई नहीं जालंधर में, तो भक्तमाल कथा सुनाएंगे। तब तक आप सब लोग प्रतीक्षा करो। देखो प्रतीक्षा क्या है, वियोग क्या है, और वियोग जो होता है ना, ये प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को पक्का करता है। जैसे सीमेंट लगाने के बाद ईंट चिनाई हो जाती है सीमेंट की, उसके बाद तराई की जाती है, उस पर जल डाल करके थोड़ी देर उसको सूखने के लिए छोड़ा जाता है, तभी वो पक्का होता है। ठीक वैसे ही अभी चिनाई तो हो गई आप सबके चित्त में, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की। अब आज कथा विश्राम है, कीर्तन आदि भजन आदि की जल छिड़काव भी कर दिया। अब 1 वर्ष तक उसको सूखने दो। सूखने दो मतलब अब प्रतीक्षा करके विरह में आकर के थोड़ा इसका वियोग सहो। अगले वर्ष जब पुनः कथा होगी तब तक आप सब खूब मजबूत हो जाओगे। आप सबकी भक्ति की जो सीढ़ी है वो इतनी प्रबल हो जाएगी कि ठाकुर जी उस पर चढ़ेंगे तो फिर वो डगमगाएगी नहीं। इसलिए अब 1 वर्ष की प्रतीक्षा करना, अगले वर्ष हम पुनः आएंगे और आप सबके बीच आकर के फिर भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। कई सारी जिज्ञासाएं रोज आती हैं, आज भी बहुत सारी जिज्ञासा आई हैं। किन्हीं का भाव है कि अगर नारी के मन में विवाह की इच्छा ना हो तो क्या वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, माता पिता की आज्ञा लेकर के? अगर मातृ पितृ आज्ञा है तो आप कर सकते हैं। ये कर्माबाई का समय नहीं है, ये भक्तिमती मीराबाई का काल नहीं चल रहा है अभी। भैया ठीक करो इसको, अभी समय बदल गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी नियम में जाते हैं तो याद रहे वो नियम टूटना नहीं चाहिए। कहीं आपने मन बना लिया कि हमको विवाह नहीं करना, हमको ब्रह्मचर्य में रहना है, और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आने के बाद कभी स्वप्न में भी यदि इच्छा हुई तो उसी समय आपका ब्रह्मचर्य और उसी समय जो आपने नियम दिए वो टूट जाएगा। या तो पहले इतना दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि आपके स्वप्न में भी कभी चिंतन नहीं होगा कि हमने विवाह क्यों नहीं किया, और माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। और फिर दूसरा एक भाव है, गुरुजी अगर विवाह के उपरांत संतान प्राप्ति की इच्छा ना हो तो क्या पति पत्नी पर पितृ ऋण का दोष पाप लगता है जिससे मुक्त नहीं? ऐसा नहीं है, कई दंपतियों के तो संतान ही नहीं होते, लेकिन इच्छा ना होना संतान की ये एक प्रकार का दोष है, ये नहीं होना चाहिए। तो विवाह किस लिए किया? फिर विवाह का मूल उद्देश्य तो
अपना जीवन यापन किसी के साथ में, और दूसरा उद्देश्य होता है कि एक जगत को वैष्णव भक्त प्रदान करना है या श्रेष्ठ ज्ञान। भैया ने शांत हो जाओ सब लोग, भैया शांत हो जाओ, कथा चल रही है। इधर देखो, यहां देखो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आपका जो ये भाव है संतान की प्राप्ति, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर संतान ना हो तो कोई दोष नहीं है, पर संतान की इच्छा ही नहीं है तो फिर विवाह किस कारण से किया गया? वो तो उसका रूप ही वही है, उसके बाद में वंशवर्धन आवश्यक होता है। फिर कई सारे भाव हैं। एक किसी भक्त ने पूछा है कि आजकल वृंदावन में सांझी उत्सव चल रहा है, उसके बारे में बताएं। बंधुओं, ये श्राद्ध का समय है और श्राद्ध के समय पर कोई उत्सव नहीं होता। तो ऐसा रूप बताते हैं कि जब श्राद्ध काल होता था तो ठाकुर जी और प्रिया जी, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते थे, क्योंकि बाकी के दिन तो कोई ना कोई बहाने तो उत्सव ब्रजमंडल में मनते ही रहते, तो प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों मिलते ही है। लेकिन जैसे श्राद्ध के समय आते सारे उत्सव बंद, तो श्री जी वहां विरह में, यहाँ ठाकुर जी विरह में, और दोनों को विरह आतुर देख करके यहाँ सब सखा और वहां सब सखियां मन में विचार करती इनको कैसे प्रसन्न करें। तो ठाकुर जी और श्री जी के मिलन की एक सुंदर लीला जल के परत के ऊपर बनाती सब सखियां, और वह लीला बना करके सुंदर उसकी कृति एक आर्ट जैसी बना करके श्री जी को दिखाती। श्री जी वहां को देख करके प्रसन्न हो जाती, वहां सब सखा बनाते, सखा देख करके प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार सांझी उत्सव हुआ। फिर सांझी में और भी कथाएं आती हैं कि ठाकुर जी को पता चली कि श्री जी को सब सखियां सांझी बना के दिखाती हैं, तो एक दिन ठाकुर जी भी सखी बन के पहुंच गए, और सखी बन के गए, और श्री जी के मन में जो चल रहा था, श्री जी ने अपने मन में विचार कर रखो कि आज अगर श्याम सुंदर मिलते तो उनसे ऐसे मिलती, उनसे वह कुंड पे मिलती, वह सरोवर पे मिलती, ऐसी पोशाक पहन के जाती, ये पूछती, ये बताती। ये सारी बातें श्री जी के मन में चल रही थी। तभी सब सखियों ने कही, बोले अरे श्री जी एक नई गोपिया सांझी बनावे आई। वो गोपी नहीं, ठाकुर जी थे, लेकिन हमारे लाला पे छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। हमारे लाला पे कछु आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन लाली बननो बहुत जोर को आवे। महाराज तुरंत अपने केश खोल लें, ने काजर सो लगा लें, होठ तो लाल लाल है ही है ठाकुर जी के, एक ऊपर से चुनरी ओढ़ लें, नीचे सुंदर लहंगा सो पहन लें, पामन में पाजेब। अच्छा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को देखो, वृंदावन में बिहारी जी की पोशाक देख करके कहीं से लगता है कि ये पुरुषों की पोशाक है ना। वो चोरीन की पोशाक पहने, वो श्री जी की पोशाक धारण करें। हमारे लाला ऐसे ही है। हमारे ब्रज में तो कहें लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो, कहीं तुम लाली होते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो। कहीं वृंदावन बिहारी लाल अगर लाली होते तो पंजाब दिल्ली के लोग दर्शन करवे थोड़े ही जाते, महाराज प्राण न्योछावर करवे जाते। अभी हम प्राण छिड़कते हैं ठाकुर जी पे, लेकिन कहीं लाला अगर लाली होते तो महाराज प्राण त्याग ही आते हम सब। तो ठाकुर जी श्री जी सखी बन के गए, श्यामा सखी। कौन सी सखी? श्यामा सखी बन के गए ठाकुर जी, सांवली सांवली सी सखी। अब श्री जी ने कही हाँ सखी बनाओ कछु, तो ठाकुर जी ने सांझी में वही लीला बना दी जो श्री जी के मन में चल रही थी, जो अभी हुई नहीं है। श्री जी विचार कर रही थी अगर मिलती तो ऐसे करती, होतो तो ऐसा होतो। श्री जी जैसे ही देखवे के काजी आई, अब सब सखीन ने देखी, अरे ये तो बड़ी विलक्षण सांझी बनाई है। लेकिन श्री जी ने जैसे ही देखी, जैसे वस्त्र श्री जी ने मन में विचार किए वैसे वस्त्र, जैसे 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 पीछे को माहौल विचार किया, ऐसी कुंज होगी, ऐसी नदी होगी, ऐसे ऐसे वृक्ष होंगे, ऐसे पुष्प होंगे, वो सब बना दिए। ये सब देखते ही श्री जी ने श्यामा सखी को,
अरे श्यामा सखी ने अपनो मोड़ो दिखाइयो। और जैसे ठाकुर जी को मुखमंडल देखो, नेत्रन में गाड़ करके श्री जी ने जैसे ही देखो महाराज, ठाकुर जी कितना छग में वेश बना लें, श्री जी यदि एक क्षण से ज्यादा ठाकुर जी के नेत्रन में देख लें तो ठाकुर जी सब आपो भूल जाएं अपनो। मई मूर्छा सी आ गई ठाकुर जी की तो। आहा, जब देखी वृषभानु जाहि बिच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। इसीलिए हमारे वृंदावन में बहुत सारे कारण हैं, उनमें एक कारण यह भी है कि बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में श्री जी जो हैं वो घूंघट करके कायकू बैठी हैं। अगर श्री जी ने घूंघट ऊपर कर लियो, अगर श्री जी ने घूंघट उघार लियो, तो लाला यो ना खड़ो रहेगो, यो खड़ो रहेगो, उनको ही देखते रहेगो, क्योंकि श्री जी कोई निहारना ठाकुर जी का परम सुख है। इसलिए श्री जी ने मन में विचार किया, भैया इतने वैष्णव दर्शन करने आएंगे, जे लाला उनको ना देखेगो, अगर मैं उघारी रहूंगी तो, या हमारे श्री जी घूंघट करके बैठी हैं ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दे सकें, नहीं तो लाल जी तो उनको ही दर्शन करेंगे। तो ऐसी सांझी, सांझी का मतलब चित्र के द्वारा श्री जी और प्रियतम के मिलन को सखियां बनाती हैं, क्योंकि इन 15 दिन ठाकुर जी का श्री जी का मिलन हो नहीं पाता श्राद्ध की वजह से, इसलिए सांझी उत्सव होता है। किसी ने ऐसा भाव रखा है कि हम कथा में सुनते हैं कि कितने सारे रसिक जनों को भगवान बात करते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, जैसे कि कुमनदास जी, सूरदास जी, माधवदास जी। भगवान उनसे प्रत्यक्ष बात करते हैं या विग्रह के रूप में करते हैं या स्वप्न में करते हैं, उनके साथ लीला कैसे करते हैं? ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखते हैं उनको। हमें आपको अदृश्यता लगेगी, लेकिन ठाकुर जी वहां बैठे होते हैं, उनके सामने बिल्कुल विग्रह प्रकट होता है। अब हमको विग्रह में दिख रहे हैं ठाकुर जी, पर यहीं गोविंद दास यदि बैठ जाएंगे तो उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी यूं भी हो जाएंगे, उनके लिए ठाकुर जी ऐसे भी हो जाएंगे, हमको ऐसे ही दिखते रहेंगे। ठाकुर जी को प्रत्यक्ष, भक्तों को प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसका एक प्रमाण गोविंद दास जी के वाणी में आता है। गोविंद दास जी की तो सारी वाणियों में आता है, पर एक वाणी ऐसी है कि एक बार गोविंद दास जी पद गा रहे थे। पद गाते गाते तो सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। तो पद सुन रहे थे गुसाई जी, तो गोविंदास जी गाते 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 बीच में रुक गए और रुक करके बोले, ए लाला ढंग से गाओ जी, कहा कर रहे हो, ऐसे ऐसे उधम ना करो, करे चलो प्रेम से गाओ। तो गुसाई जी ने नेत्र खोल के गई, ए गोविंदा तू कौन से बात कर रहा है? गोविंदास जी बोले, तुम्हारो ही लाड़लो बैठो है बगल में, कान पे हाथ धर के नेक से मोहते राग गा रो है, मैं जैसे जैसे अलाप लूं मेरे पीछे पीछे गा रो है, लेकिन माने ना है, ऊधमी है, बीच बीच में गलत स्वर लगा रो या हमारे वकु टोक रहा हूं। अब गुसाई जी को नहीं दिख रहे ठाकुर जी, लेकिन गोविंदास के साथ लीला कर रहे हैं। तो गोविंदास से गुसाई जी कहते हैं, गोविंद तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जबकि गुसाई जी के शिष्य हैं गोविंदास, लेकिन फिर भी गोविंदास को दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी। गुसाई जी को भी दिखते थे, पर कभी कभी लीला करते थे तब नहीं दिखते थे। तो गुसाई जी बोले, गोविंदा तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी तुमको दिखाई देते हैं। उनको कहना नहीं कि वो मुझे दिखें, मुझे बस इतना बताओ ठाकुर जी गा कैसा रहे हैं। ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कैसा लगता है, ठाकुर जी जब गाते हैं तो उनका स्वर कानों को कैसा सुनाई देता है। गोविंदास जी आनंद में भर गए। गोविंदास जी बोले, जय जय, ठाकुर जी बहुत प्यारा गाते हैं, गोपाल जी इतना मधुर गाते हैं, इतना मधुर गाते हैं कि जब वो गाते हैं ना तो आकाश में गंधर्वजन खड़े होकर के कान लगा करके सुनते हैं ठाकुर जी को, रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतना सुंदर स्वर है ठाकुर जी का। पर गुसाई जी बोले, पर मतलब कोई कमी करें? बोले नहीं, ठाकुर जी बहुत मधुर गाते हैं, पर हमारी श्यामाजू ठाकुर जी से भी मधुर गाती हैं, किशोरी जी ठाकुर जी से भी मधुर गाती हैं।
बड़े सुंदर सुंदर पद गाए हैं रसिक जनों ने। किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी बैठ करके वंशी बजाते हैं किशोरी जी के पीछे। जैसे सहायक संगीतकार होते हैं ना मुख्य गायक के साथ में, ऐसे ही जब ठाकुर जी गाते हैं तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं और ठाकुर जी गाते हैं। लेकिन जब किशोरी जी गाती हैं तो ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, ललिता जी मृदंग बजाती हैं, विशाखा जी करताल बजाती हैं और बाकी सब सखियां मिलकर के नृत्य करती हैं। तो आपका जो ये प्रश्न है कि भक्तों को ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं। चलते फिरते उठते बैठते सब क्रिया करते हुए ठाकुर जी दिखाई देते हैं सब वैष्णवों को। फिर बाकी के प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। एक ने तुलसी जी की महिमा पूछी है। किन्हीं का प्रश्न है कि जब हम सब मृत्यु के बाद नरक में ही भोग लेते हैं तो फिर संसार में क्या भोगते हैं, नरक में तो सब खत्म हो जाता है। सबका उत्तर देते हैं। फिर एक का प्रश्न है कि कथा में रोज आती हूं पर कथा में ध्यान लगते लगते मेरा ध्यान भटक जाता है, इससे मैं क्या करूं। हमने पहले दिन कथा में बताया था, श्रीमद् भागवत जी में ही लिखा है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की कथा में रुचि होने का मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और कहीं भी यदि कथा से आपकी रुचि भटकती है, किसी अन्य में जाती है या रुचि कहीं भटक रही है, तो इसका मतलब क्या है, अभी साधन में, अभी भजन में, आपकी भावना में थोड़ी न्यूनता है, थोड़ी कमी है। उसको थोड़ा शीघ्र उचित करो। अच्छा, एक बात इसमें हम कहना चाहते हैं, सब खेल मन का है। मन में यदि भावना सुदृढ़ भगवत प्राप्ति की है तो आप कितना भी डिस्टरबेंस हो जाए कथा में, आपका मन भटकेगा ही नहीं। पर मन में जब अन्य साधन की भी इच्छा होती है, यह भी इच्छा है, वह भी इच्छा है, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, सबको दिख रहा है कि नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं, सबको दिख रहा है कि नहीं, मुझे उचित स्थान मिला कि नहीं, बैठने को अच्छा लग रहा है कि नहीं, और मेरे पे हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, और कूलर दूर रखा है आदि। जब इतनी सारी बातें आती हैं तो मन भटकेगा ही। लेकिन आपका उद्देश्य केवल एक है, मुझे प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शन करने, फिर चाहे अवस्था कैसी हो, व्यवस्था कैसी हो, स्थिति कैसी हो, आपका कथा से मन जा ही नहीं सकता। ये बात निश्चित मान लीजिए। कई लोग कहते हैं कथा बहुत अच्छी लगती महाराज जी, उनसे मैं पूछ लूं, अच्छा बताओ मैंने क्या सुनाया था, वो याद नहीं आ रहा क्या सुनाया था, पल्लक बहुत अच्छी रही थी। ऐसे नहीं। अरे महाराज, जब आपके चित्त में केंद्र बिंदु यदि केवल ठाकुर जी हैं, आपको समय भी पता होगा, आपको स्थिति भी पता होगी कि आपने इतने बज के इतने मिनट पर ये पद गाया था, आपने इतने पद पर ये किया था, ऐसे सब याद हो जाता है। कई बच्चे हैं उनके 4 ट्यूशन लगे रहते हैं, तब भी बेचारे जबरदस्ती पास होते हैं स्कूल में। और कई बच्चे हैं वो केवल स्कूल में ही पढ़ते हैं, कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ते, फिर भी उनके 99% मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में ऐसा नहीं है कि वो कोई घोटी बना के पीते होंगे। एक बामनी आती है, जो नहर होती है ना, नहर के किनारे काई जम जाती है, उसी काई से ही एक विशिष्ट प्रकार की एक औषधि निकलती है, उसको बामनी बोलते हैं, उसको और भी कुछ बोलते हैं। कई लोग उसको घोट घोट के पीते हैं ताकि उससे क्या है कि एक बार पड़ी हुई वस्तु याद हो जाती है। पर भैया सबसे बड़ी बामनी ये है कि आपके चित्त में आपका लक्ष्य सुदृढ़ हो। कथा कभी भी बिना लक्ष्य के मत सुनिएगा। आप बिना लक्ष्य के कथा में आकर के बैठेंगे तो आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन आपका लक्ष्य, और लक्ष्य कथा का और कोई होना नहीं चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए, क्या? श्यामा श्याम की प्राप्ति। केवल उन्हीं की प्राप्ति हमारा मुख्य उद्देश्य हो,
फिर आप कथा में बैठो, आपका मन भटक ही नहीं सकता। तो इसलिए जिनका भी ये भाव प्रश्न है कि हमारा मन बहुत भटकता है, आप थोड़ा अपना उद्देश्य सुदृढ़ करो। उद्देश्य सुदृढ़ हो जाएगा तो आपका मन भटक ही नहीं पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज विश्राम दिवस की कथा है और कल से हरियाणा के हिसार में श्री जगन्नाथ रसोत्सव है। 4 दिन तक श्री जगन्नाथ जी की भाव कथा हम वहां सुनाएंगे। आप सब लोग भी लाइव सुनिएगा। और जो हिसार, कई लोग हिसार चल रहे हैं हमारे साथ में, रात में ही जा रहे हैं आज, वो सब लोग हिसार चल के वहां कथा सुनना। जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम। कलयुग में सांचे श्री कृष्ण यदि कहीं विराज रहे हैं, सब जगह ही कृष्ण है, पर सांचे बिल्कुल पूर्ण रूपेण, जिनको कह दो कि एक बार देखते ही लगा कि हाँ श्री कृष्ण कहाँ है, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु। उनकी कल से लीला सुनाएंगे 4 दिन तक। उसके बाद फिर कानपुर में कथा करने जाएंगे और फिर हम दोबारा पंजाब आ रहे हैं, चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में कथा सुनाएंगे। आप सब लोग अपने बोरिया बिस्तर बांध के वहीं आ जाना। अच्छा, हम कितने आसानी से बोल देते हैं जैसे आप लोगों पे कोई काम ही नहीं है, पर क्या होता कि दुनिया ऐसी होती, आप लोग केवल कथा सुनते, इसी से तो पेट भर जाता, इसी से आप लोगों की निद्रा पूरी हो जाती, इसी से प्यास बुझ जाती। हम कथा सुनाते, आप सुनते, पूरा जीवन यही चलता रहता है। कितना आनंद आता, यही लगा रहता, कुछ करना धरना नहीं। लेकिन फिर भी आप सबको अवकाश मिले तो आइएगा सब लोग चंडीगढ़ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा क्रम में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी का विवाह हुआ। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारे, धर्म एको ही निश्चल। संसार में हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप अचल देखना चाहते हो। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संसार में हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप और मैं और हम सब अचल देखना चाहते हैं। सबसे पहले अचल, चल और अचल तो समझते होंगे ना। हम किसको अचल देखना चाहते हैं? सबसे पहला लक्ष्मी। हमारी कमाई हो जाती है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो हमारी इच्छा क्या होती है? चीजें भी आ जाएं और ये खर्च भी ना हो। हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी अचल हो। रिश्तेदार पैसा दे करके जाते हैं, बच्चे गुल्लक में धल लेते हैं, उसको जमा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी लक्ष्मी का स्वरूप है, वो रुकेगी नहीं, वो चलेगी ही चलेगी, वो अचल नहीं है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है, वो चलायमान रहती है। सावधान तय श्रृणु, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली वस्तु जिसको कोई भी नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, उसका नाम क्या है? लक्ष्मी, धन। लेकिन वो आपके चाहने से रुकेगी नहीं, उसका स्वभाव है चलना, वो चलायमान रहती, चली जाएगी। दूसरी कौन सी वस्तु है जिसको हम कभी नहीं चाहते कि वो हमसे कभी दूर जाए या चले? दूसरी वस्तु क्या है? प्राण। हमारे प्राण, हम कभी नहीं चाहते कि वो निकलें, सदा यही चाहते हैं कि सदा भीतर बैठे रहें। और प्राणों को सजोने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए पूरा विश्व लगा पड़ा है। सब भागदौड़ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे प्राण बचे रहें बस। लेकिन आपकी लाख कोशिश करने पर भी प्राण नहीं रुकेंगे। उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है चलना, वो चला ही जाएगा। कि दम दा भरोसा यार, उदम आवे ना आवे।
मिट्टी दे खिलौने आओए, मिट्टी हो जावेगा, मिट्टी दे खिलौने आओए, मिट्टी हो जावेगा। उसके आगे का आप लोग याद करके गा लो। हाँ गाओ। पापा दे समुंदरा चो मोती की वे पावेगा, मोती की वे पावेगा। आज वक्त है सोच विचार, उदम आवे ना आवे। आज वक्त है सोच विचार, दम आवे ना आवे। हो इस जीवन दे दिन चार, दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। सबको पता है कि हमारा जीवन एक दिन चला ही जाना है। दुनिया जानती है कि जन्म हुआ है मृत्यु के लिए ही हुआ है, लेकिन फिर भी सब प्रयास करते हैं कि ये बचा ही रहे, ये रुक जाए, कैसे भी निकले ना, कैसे भी जाए ना। पर ये भी अपनी अजब जिद पर है, अजब जिद पर है, रुकेगा ही नहीं, चला जाएगा। तो सबसे पहली वस्तु जिसको कोई भी नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, वो जाती है, लक्ष्मी। दूसरी वस्तु जिसको कोई नहीं चाहता वो उससे दूर जाए, उसके प्राण, वो जाएंगे ही जाएंगे। और तीसरी वस्तु जिसको कोई नहीं चाहता कि वो उससे दूर जाए, बताओ क्या है? युवावस्था, हमारी युवा अवस्था। कोई नहीं चाहता कि मेरी युवावस्था दूर हो। सब लोग यही चाहते हैं कि हम सदा युवा बने रहें, कभी बुढ़ापा ना आवे। पर आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। ये दिन तो सबके आने वाले हैं भैया, यहाँ से कोई ना बचवे वारो कि 50 साल बाद जलंधर कथा करवे हम छड़ी लेके ही आएंगे, और आप छड़ी लेके ही कथा सुनवे आओगे अपने नाती पोतन ने लेके।